अगर जीवन में दो ही ऑप्शन है, ए और बी, तो हम कहाँ जाएंगे? हमको या तो ए चॉइस करना, नहीं तो बी चॉइस करना। हम ए चॉइस करते हैं तो भी सामने वाला ही बाजी मारता है, और बी चॉइस करते हैं तो भी सामने वाला बाजी मारता है। जिस तरह से यहाँ के तक लोगों के बीच में रहा, हर गांव गए, हर पंचायत स्तर पर लोगों से मिला, हर वर्ग हर जात से लोगों से मिला। तो बीजेपी भी ये देख रही है कि जो व्यक्ति हमारे को धोखा दिया वो दूसरे पार्टी में गया, फिर उसी पार्टी में फिर वापस लेके, यानी उनको भी एक कुर्सी की भूख है कि हमारी सत्ता बनी रहे। उन्होंने लगातार चर्चाएं होती रहती है, कभी भाजपा के नेता थे, लेकिन अचानक जनसुराज में आने से कहीं ना कहीं बक्सर में एक भौचाल सा मच गया है। आज शाम को जैसे ही ये न्यूज़ चलेगा तो बक्सर में तरह तरह की चर्चाएं चलने लगेगी, क्योंकि मिथिलेश पाठक बहुत बड़े नाम हैं और वो अब जनसुराज ज्वाइन कर चुके हैं। अभी हम ठीक पटना में ही मौजूद हैं, शेखपुरा हाउस देख सकते हैं पीछे में, और पीछे में प्रशांत किशोर जी पहले बीजेपी में थे, अचानक जनसुराज ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो 360 न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। और अचानक जनसुराज हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हम इनके विचारधारा से बहुत प्रभावित हैं और हम बिहार के लिए कुछ करना चाह रहे थे पहले से ही। तो हम जब कारोबार में थे, कारोबार कर रहे थे, तो हमने सोचा कि हमारी एक बिहार की धरती से हम जन्म लिए हैं, वहाँ के ऋणी हैं, तो हम बिहार के लिए भी कुछ करें। तो हमने बक्सर में आके काफ़ी लोगों के बीच में रहा, 5 साल से हम जन जन तक लोगों के बीच में रहा, हर गांव गए, हर पंचायत स्तर पर लोगों से मिला, हर वर्ग हर जात से लोगों से मिला। तो हमें समझ में ये आया कि हमारे लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, और विकल्प नहीं होने की वजह से लोग दो ही चीज़ों पर तटस्थ हैं कि हमारे पास अगर जीवन में दो ही ऑप्शन है, ए और बी, तो हम कहाँ जाएंगे? हमको या तो ए चॉइस करना, नहीं तो बी चॉइस करना। हम ए चॉइस करते हैं तो भी सामने वाला ही बाजी मारता है, और बी चॉइस करते हैं तो भी सामने वाला बाजी मारता है। जिस तरह से यहाँ के पॉलिटिकल राजनीति बन गई, यहाँ पे बदलने की जो राजनीति है कि इस पार्टी में वोट ले और दूसरे पार्टी के साथ ज्वाइन होकर सरकार बना ले, यानी कुर्सी का भूख, वो भी हमने देखा। बीजेपी भी ये देख रही है कि जो व्यक्ति हमारे को धोखा दिया वो दूसरे पार्टी में गया, फिर उसी पार्टी में फिर वापस लेके, यानी उनको भी एक कुर्सी की भूख है कि हमारी सत्ता बनी रहे। उन्होंने एक जन अभियान पे मेहनत नहीं किया, ज़मीन पे मेहनत नहीं किया, लोगों को जागरूक नहीं किया, एक नया दिशा नहीं दिया, और नहीं कोई एक अच्छा लीडर पैदा कर पाया बिहार में, जिसके वजह से आज भी वो कठपुतली हैं। आज भी बीजेपी यहाँ के सीएम नीतीश कुमार जी के कठपुतली है। नीतीश कुमार जी के पास आज वो एक प्लान है कि उनकी जो अपनी वोट बैंक है, वो वोट बैंक एक लिमिट है। बीजेपी के साथ हैं तो मर्ज हो जाते हैं, अगर आरजेडी के साथ है तो भी उसके साथ मर्ज हो जाते हैं, तो दोनों तरीके से दोनों लोगों को सेकते हैं। तो ऐसे राजनीति में कोई तीसरा विकल्प हमारे पास नहीं है, और ये तीसरा विकल्प जो आया वो है जनसुराज। तो जनसुराज के पास आज हर जात के लोगों को दिख रहा है कि आज हमारे को हमारा वोट कोई दुरुपयोग करेगा तो आज हमारे पास तीसरा विकल्प है, हम इसको 5 साल के लिए ले आएंगे। जहाँ तक हमें लगता है कि चारों तरफ एक क्रांति बनी हुई है। आप देखिए, बरसात में भी, गर्मी में भी, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे भीड़ हो रही है। हमारे शाहबाद के यूथ, हमारे बिहार से जितने भी बाहर यूथ और काम करने वाले लोग हैं, सब इतने इंस्पायर हैं, इतने इंस्पायर हैं, वो सब सामने से बोल रहे हैं कि इस बार चुनाव में हम लोग खुद रहेंगे और हम लोग अपने तरीके से जो है फंड करेंगे, मैनेज करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो बहुत बड़ी बक्सर के जनता ये भी जानना चाहती है, क्या बक्सर से आप उम्मीदवार के रूप में भी आ रहे हैं? ये हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम बक्सर से उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही संकल्प है कि जनसुराज जो एक पार्टी है, जनसुराज पार्टी जिस तरीके से हमारे क्षेत्र में एक संगठन बनाना चाहती है, वो संगठन पे जन जन तक लोगों के यहाँ पहुँचना चाहती है, वो संगठन में हम एक सहयोगी हैं कि वो संगठन को और विस्तृत कर सके, विस्तार कर सके, और संगठन को मजबूत करके जनसुराज को एक आयाम दे सके शाहबाद में। ये हमारी प्राथमिकता है। देखिए, कई जगह हम लोग ज़मीन पे जाते हैं तो आरजेडी वाले कार्यकर्ता कहते हैं कि ये भाजपा की बी टीम है, और भाजपा के कार्यकर्ता कह रही है कि आरजेडी की बी टीम है, क्योंकि ये लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब ये तो दोनों से पूछना पड़ेगा भाई कि आप लोग इनडायरेक्टली एक दूसरे को दोष लगा रहे हो, लेकिन जनसुराज तो कभी ये बोला नहीं है। जनसुराज तो दोनों की बातें करता है। अगर दोनों की कोई भी चीज़ें हैं, वो एकदम एक आईने की तरह दिखाता है कि भाई बीजेपी ये है, आरजेडी ये है। सबके बारे में अगर कहीं पे कोई न्यूज़ मिलता है तो मिलता है। अभी आपने देखा कि जनसुराज ने यहाँ पे पटना में ही अभी एक यहाँ पे क्या बोलते हैं, धरना प्रदर्शन भी किया। तो धरना प्रदर्शन किसके अगेंस्ट हुआ? सरकार के अगेंस्ट हुआ। तो सरकार का अगेंस्ट हुआ। सर, राजद के कार्यकर्ता कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी अपने भाषण में लालू बोलते हैं और नरेंद्र मोदी को मोदी जी कहते हैं। उनको लेकर आपत्ति है कि भाई लालू को लालू जी क्यों नहीं बोलते? ये तो शब्द का एक चीज़ है। लालू जी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लालू अच्छा लगता है, और प्रधानमंत्री को मोदी अच्छा नहीं लगता है, मोदी जी अच्छा लगता है। तो शब्द अच्छा लगने के ऊपर डिपेंड है कि सामने वाला बोलता क्या है। हम लोग भी कभी बोलते हैं, हम कभी बाबूजी बोलते हैं, कभी पिताजी बोलते हैं, कभी पापा बोलते हैं। तो पापा में तो जी लगता नहीं है, लेकिन बाबूजी में जी लगता है और पिताजी में जी लगता है। तो शब्द एक ही है ना तीनों।
फ़र्क ये है कि अच्छा कौन सा लगता है। तो हो सकता है प्रशांत जी को लालू अच्छा लगते हैं और मोदी को जी अच्छा लगता है, तो दोनों शब्द अलग अलग भेद है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। उससे कोई तुलना तो कर नहीं रहे, वो बड़े हैं कि वो छोटे हैं। उनको जो मैसेज और जो उनके लिए बोलना वही बोलते हैं। एक और सर, आप मतलब प्रशांत किशोर की क्या ऐसी अच्छी बातें लगी जो सबसे मतलब एक खास बात जिसको आपको मतलब जनसुराज में ज्वाइन करने के लिए मजबूर कर दिया? प्रशांत जी की एक सबसे अच्छी बात ये लगी कि अभी तक उन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि हमें वोट दीजिए। उन्होंने ये लोगों को उन्होंने ताना दिया, लोगों को उन्होंने एक मैसेज दिया और अपनी अंदर की व्यथा दर्द को सुनाया कि भाई आप पहले सुधरिए ना, आप वोट मत दीजिए, हम आपके लिए बोलते हो। हम तो देखते हैं कि हर जगह वो अपनी दर्द को, व्यथा को लोगों को, जनता में रखते हैं। आप गलत हैं, आप सही नहीं हैं, आप अपने बच्चों के फ्यूचर नहीं देख रहे, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं दिए हैं, आप जात पे वोट दिए हैं, आप किसी पार्टी को मेंबर पे वोट दिए हैं, आप सामने वाले राशन पे वोट दिए हैं, आप विकास पे, अपने आने वाले यहाँ बिहार के लिए रोजगार पे वोट दिए नहीं, अपने बच्चे की शिक्षा पे वोट दिए ही नहीं हैं। तो वो उनको जिस तरीके से कोसते हैं, बोलते हैं, इससे ये साबित होता है कि इनके अंदर एक बहुत बड़ी आग है। जो आग जल रही है, वो चाहते हैं कि हमारे जनता को एक किक लगे। एक बहुत पहले किक मूवी देखे होंगे, उसने बोला था कि जब तक जनता को किक नहीं लगती है तब तक उनको विकल्प नहीं दिखता है, तब तक वो एक नई दौड़ में नहीं आते हैं। तो जनता में जो एक किक दे रहे हैं ना, ये मेरे लिए ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी चीज़ है और जनता धीरे धीरे समझ रही है। सर, हमारे ऑडियंस जानना चाहते हैं, मिथिलेश पाठक तो समाज सेवी के रूप में परिचित है पूरा बक्सर में, सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह आपको कहीं ना कहीं देखे हैं लोग, और लोगों का कहना है कि मतलब करते क्या है। कई लोग मुझसे पूछे भी, मैं खुद नहीं जानता हूँ कि आप करते क्या है। एक बार हमारे दर्शकों के लिए बता दें। हमारा छोटा मोटा कारोबार है, हमारे गुजरात से भी व्यापार हैं, बक्सर से भी व्यापार है, तो हम छोटे मोटे व्यापार करते रहते हैं। कपड़े के होलसेलर है बक्सर? कपड़े के भी व्यापार है और भी सारे छोटे मोटे कारोबार हैं। तो किसी भी व्यक्ति का जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ व्यापार तो चाहिए, तो हम व्यापार से जुड़े हुए हैं। हमारी पूरी टीम व्यापार भी देखती है और हम समाज सेवा से जुड़े हुए, तो हम समाज में भी रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लगातार चर्चाएं होती रहती है, कभी भाजपा के नेता थे, लेकिन अचानक जनसुराज में आने से कहीं ना कहीं बक्सर में एक भौचाल सा मच गया है। आज शाम को जैसे ही ये न्यूज़ चलेगा तो बक्सर में तरह तरह की चर्चाएं चलने लगेगी, क्योंकि मिथिलेश पाठक बहुत बड़े नाम हैं और वो अब जनसुराज ज्वाइन कर चुके हैं। अभी हम ठीक पटना में ही मौजूद हैं, शेखपुरा हाउस देख सकते हैं पीछे में, और पीछे में प्रशांत किशोर जी, कई लोगों को उनके पार्टी में कई लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, काफ़ी संख्या में लोग, लगभग हमको लग रहा है कि 40-50 गाड़ी लगभग बक्सर ज़िले से आई है। जनसुराज के संस्थापक हमारे बड़े भाई प्रशांत किशोर जी, जो कि आज के डेट में भारत में ही नहीं, एक दिव्यांग है जो विधवा है, उसको 400 रुपया पेंशन देते हो, ये भीख से भी ज्यादा बुरा है। 12 बरस से ये पेंशन में 1 रुपया का इजाफा नहीं हुआ था। 2 दिन पहले इस पेंशन को सरकार ने बढ़ाकर 1100 कर दिया। ये जनसुराज की ताकत है, ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है। ये जो भीड़ आ रही है, तो सरकार का हाथ पांव फूल रहा करे, सब महीना उधर चला जाएगा। तो सरकार क्या अपन आंदोलन करके पेंशन वाला बात पे बहुत लोग सुना था, जल्दी पेंशन बढ़ाओ। हम आपको ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि हर आदमी को लगता है कि हम विधायक बनेंगे, मुखिया बनेंगे तबे सुधार होगा। भाई प्रशांत किशोर तो विधायक मुखिया नहीं है, हम तो सरपंच वार्ड सदस्य भी नहीं है, लेकिन बिहार भर में जिसको भी आज कष्ट हो रहा है, कोई विषय उठाना है, सोचता है चलो प्रशांत किशोर के पास चलेंगे, ये आदमी बात उठाएगा तो सरकार पर दबाव बनेगा। ये लोकतंत्र की ताकत है और उसी ताकत को जनसुराज पुनर्जीवित कर रहा है। बिहार में वो ताकत लोगों की खत्म हो गई है। लालू के डर से भाजपा ने दी, भाजपा के डर से लालू। आपको मालूम है कि विधायक चोर है, आपको मालूम है कि सांसद काम नहीं किया, 5 बजे साहब उसको गरिया दिए, अब फिर वोट आता है, चलो भाई कुछ हो गया तो नीति ललुआ से तो ठीक है, बच्चों नहीं करेंगे। तो यही बात जो है, चलो भाई तो नीतीश से तो ठीक है, इसी को दो,
तो मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं भाजपा के नाम कैसे कि चलो नाम के दो। ये हैं, आप देख रहे थे 360 न्यूज़, रवि चौरसिया के साथ। जय हिंद, जय भारत।